हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वेव इक्वेशन होती है उसको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, और उसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, तो सुन देखिए। बात करेंगे यहाँ पे वेव इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सुनो, हमारे पास जो वेव इक्वेशन होती है वन डायमेंशनल वो होती है del टू यू बाय del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del टू यू बाय del x स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये होती क्या है, अगर हम यहाँ पे एक l लेंथ की स्ट्रिंग लें और उस स्ट्रिंग को यहाँ से हम खींचें, लाइक हम u लेंथ तक इसको खींचें एंड देन इसको छोड़ते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक वेव बनती है। उस वेव को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं और उसको जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है वो हमारे पास वेव इक्वेशन होती है, उसको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। पर सुन, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में जो बाउंड्री कंडीशन होती है, जब हमारे पास यहाँ पे लेंथ l की स्ट्रिंग है तो स्टार्टिंग में हमारे पास जब x हमारे पास 0 है और x l है तब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सुन, इसकी बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी कि जब हमारे पास x 0 है और l है, सो एंड पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, 0 है। अब हम क्या करते हैं, सुन, यहां से जैसे इसको खींचते हैं, है ना, u लेंथ तक इसको खींचते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे क्या होगा, u होगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जैसे हम t टाइम जब 0 होगा तब हमने यहाँ पे इसको खींचा, यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, fx है, और इसको हम लिखेंगे ux0 इज इक्वल टू fx, और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, gx ले लेंगे। क्लियर है, क्योंकि ये हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब इन सब पैरामीटर की हमें जरूरत पड़ने वाली। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जहां पर मैंने सेपरेशन वेरिएबल मेथड समझा रखा है तो आप ITIP पे जाके देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे x एंड t होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, ये हमारे पास सॉल्यूशन, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको हम क्या करते हैं, दो बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यार ये आएगा xt डबल डैश हो जाएगा। इसी टाइप से जब हम इसको दो बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा x डबल डैश t आएगा। इसमें ये वैल्यू उठा के हम यहाँ और यहाँ रखेंगे, तो यार यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा xt डबल डैश इज इक्वल टू c स्क्वायर x डबल डैश t हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, t डबल डैश और ये c स्क्वायर t इधर ले लेंगे एंड x डबल डैश x यहाँ पे इधर ले लेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बराबर k मान लेते हैं। फिर यहाँ पे एक बार हम k को 0 लेते हैं, फिर हम k को एक बार लैम्बडा स्क्वायर लेते हैं, याद है ना, k को हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक बार 0 लेंगे, k को एक बार हम लैम्बडा स्क्वायर लेंगे, फिर k को हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक बार माइनस लैम्बडा स्क्वायर लेंगे। पर सुन, जब ये दोनों लेंगे तब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन, इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 0 आएगी। मतलब जब हम ये दोनों लेंगे तब हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब हम ये लेते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम बाउंड्री कंडीशन ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं, सुन, अगर मैं इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करूं यहाँ पे, तो सुन आप देखेंगे तो यार ये आएगा u0t इज इक्वल टू, ये आएगा ux0 एंड tt इज इक्वल टू, हम जानते हैं स्टार्टिंग में 0 है, तो आप देख रहे हो, सुन, जब इसको करेंगे तो यार यहाँ पे x0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी टाइप से जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे xl हमारे पास क्या आएगा, सुन, 0 आएगा। और जब हम ये दोनों कंडीशन इन दोनों केसेस के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, मतलब 0 हमारे पास आंसर आएगा। हमें यहाँ पे चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इस वाले केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, k इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा स्क्वायर लेके चलेंगे। देखिए सुन कैसे करते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको ये बताया, ये भी बताया यहाँ पे, है ना। सुनिए, आएगा हमारे पास x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू k एंड देन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और इस वाले केस में जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। इस सुनिए यहाँ पे मैंने बोला है कि जब हम k इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलने वाला है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने वाला, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन, k इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा स्क्वायर ले लेंगे। जब माइनस का लैम्बडा स्क्वायर इन दोनों कंडीशन के अंदर रखते हैं, यहाँ पे भी k की जगह माइनस लैम्बडा स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे हम k की जगह माइनस लैम्बडा स्क्वायर रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसके अल्टीमेटली हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम देखते हैं यार, ये d स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं यार m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। इट इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा आयोटा आ जाएगा। तो हम देख सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसकी x की
वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ली थी, अभी मैंने बताया था कि x 0 = 0 और x L = 0। इससे पहले मैंने हीट इक्वेशन बताई है, वहां पे मैंने ये कंसेप्ट बताया। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं, वहां से भी ये कंसेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इस सुन यार, ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सुन, जैसे मैं 0 रखूंगा x की जगह और यहाँ पे भी स्मॉल x की जगह 0 रखूंगा, तो हम जानते हैं cos 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास cos 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू में यहाँ पे क्या मिल जाएगी सुन, 0 मिल जाएगी। इसी टाइप से हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो सुन, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ रहा है, और जहां पर भी x है वहां पे l पर a तो हमारे पास 0 हो गया है, तो 0 हो गया। यहां पे अप्लाई करेंगे तो b, और ये आएगा sin लैम्बडा l हो जाएगा, राइट। पर हम जानते हैं कि यहाँ पे b, क्योंकि अगर हमने b को 0 ले लिया तो ये तो अगेन हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, तो हम b यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि sin लैम्बडा l = 0, और हम जानते हैं sin 0 कब होता है, जब हमारे पास n पाई होता है। तो यार यहाँ से sin से sin हट जाएगा, तो ये आएगा n पाई। तो सुन, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, n पाई बाय l आ जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास लैम्बडा आ जाएगा। सुन, इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट, ये तो हमने x निकाला, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, हमारे पास ये मैंने x को सॉल्व कर दिया, अब मैं t को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो सुन, अगेन हम k की जगह यहाँ पे माइनस लैम्बडा स्क्वायर रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन, t की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये तो हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने जैसे ही ये लैम्बडा की वैल्यू रखी, ये लैम्बडा की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। अब हम इस t को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अगर हम k की जगह माइनस लैम्बडा स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सुन, ये आएगा d स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर c स्क्वायर इंटू टी, इसमें d डैश ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, = 0। और हम जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर c स्क्वायर = 0, देन इसमें यहाँ पे m = हमारे पास प्लस माइनस लैम्बडा c आयोटा आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका t का वैल्यू आ जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू जो हमने निकाली थी, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n पाई बाय l, वो उठा के हम यहाँ भी रख देंगे एंड यहाँ भी रख देंगे, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। इसमें x हमारे पास ये आ गया, t हमारे पास ये आ गया, तो फाइनल हमारे पास जो uxt होगा वो क्या आएगा, xx इंटू टी टी, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और उसका जो वेलोसिटी वो नहीं दे रखा है, तो क्या इसका आंसर होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा और वेलोसिटी दे रखा है, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। अगर हमारे पास दोनों ही नहीं दे रखा है तो क्या आएगा। जब दोनों नहीं दे रखा है, न तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपको बोला जाए कि यार ये वेव इक्वेशन सॉल्व करनी है, न तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, नहीं हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी, तो उस वाले केस में यही सीधा का सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन, आंसर हो जाएगा, राइट, है ना। पर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि जब भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है वो सीरीज फॉर्म में आता है। और सीरीज फॉर्म में हम क्या करेंगे, सुन, जब आप इसको b को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे bp और bq हो जाएगा, तो इसको हम an और bn ले लेंगे यहाँ पे, राइट। एंड इसको सीरीज फॉर्म में हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। अब सुन, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि जब हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी, सुन, इनिशियल कंडीशन आपने देखी होगी, जब हमारे पास टाइम t0 होता है, तब उस वाले केस में हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, fx है, तो जो भी इसका सोल्यूशन आएगा वहाँ पे ux0 हमारे पास क्या करेंगे, fx लेंगे, तो जहाँ पर भी t वहाँ 0 रखेंगे और ux 0 की जगह हम क्या रखेंगे, fx रखेंगे। तो जो भी हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया था, सुन, आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन था। इस फाइनल सॉल्यूशन में ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो सुन, जहाँ पे t वहाँ 0 रखेंगे, तो जैसे t की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा और sin 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, है ना। और ये भी हमारे पास, सुन, cos 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, और ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ t है नहीं, तो सुन, ये हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास fx की वैल्यू ही आ जाएगी, राइट। और अगर fx ये आएगा तो हम जानते हैं ये हमारे पास साइन हाफ रेंज सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फूरियर सीरीज होती है। अगर आपने फूरियर सीरीज नहीं पढ़ा है तो आप IIT पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। तो सुन, हमारे पास जो an की वैल्यू होगी वो क्या होती है, 2/l 0 to l fx, ये fx यहाँ आ जाएगा एंड साइन n पाई xl इंटू dx आ जाएगा। तो सुन, यहां से हम an की वैल्यू निकालेंगे और ये an की वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे। अब हमें निकालनी है यहाँ पे bn की वैल्यू, राइट। तो सुन, bn की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारे पास दूसरी जो कंडीशन थी वो वेलोसिटी की थी, utx0 वाली, राइट। सो सुन, जब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, utxt लेंगे यहाँ पे। तो सुन, यहाँ पे इसको t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा समेशन n = 1 to इन्फिनिटिव an। ये सुन, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा और ये आएगा n पाई c अपॉन l साइन n पाई c अपॉन l इंटू टी आ जाएगा, प्लस सुन, यहाँ पे हम इसको करेंगे तो भी आएगा bn एंड ये आएगा n पाई c अपॉन l एंड साइन का हो जाएगा cos n पाई c अपॉन l इंटू टी। और इसको हम यहाँ पे इससे तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं क्योंकि ये तो हमारे पास x है, तो कुछ आने वाला है नहीं, तो सुन, ये आएगा n पाई x अपॉन L एज इट इज रह जाएगा, राइट। अब सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पर भी t वहां 0 रखेंगे और ये हमारे पास क्या आएगा, सुन, ut
x 0 आ जाएगा यहाँ पे, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू gx है, और इसमें जहाँ पर भी t है वहाँ 0 रखेंगे तो हम जानते हैं साइन 0 तो हमारे पास 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसमें ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव bn n पाई c अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l आएगा, क्योंकि ये हमारे पास cos 0 1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सुन हमने ये बता, देखो ये हमारे पास आएगा समेशन, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। सुन ये भी हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है हम इसको इस तरह से निकालते हैं ना, 2/l, ये gx आ जाएगा साइन n पाई x अपॉन l इंटू dx आ जाएगा। इसमें ये l से l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो bn की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, इसमें 2 अपॉन n पाई c 0 टू l gx साइन n पाई x अपॉन l इंटू dx। तो सुन यहाँ से हमारे पास bn आएगा, यहाँ से हमारे पास an आएगा, ये an bn उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। जो हम लोग वेव इक्वेशन ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन हम यहाँ से इस तरह से इन दोनों को वैल्यू निकाल के पुट करके निकालते हैं, राइट। सो सुन मैंने आपको जो केस बताया वही देखा कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वेलोसिटी नहीं गिवन है तो उस वाले केस में gx 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी और डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा तो यार ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, मतलब उस वाले केस में an 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों ही कंडीशन गिवन नहीं, तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, नहीं आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो हमारे पास ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको देखना है कि आपको क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। अब स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ पे हीट इक्वेशन है या फिर वेव इक्वेशन है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बार की बात आ रही है और हीट की बात आ रही है तो हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो हीट इक्वेशन है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग की बात आ रही है और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है या वेलोसिटी की बात आ रही है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, एक वेव इक्वेशन होगी, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व द वेव इक्वेशन utt इज इक्वल टू c स्क्वायर uxx, जहां पर हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है। सुन यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पे हमारे पास कंडीशन दे रखी है, मतलब ये हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन है, हमारे पास इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी, मतलब न तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, नहीं हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो सुन ऐसे केसेस में हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाते हैं, एंड जो भी हमारे पास xx और tt की वैल्यू आती है उसको हम सीधा मल्टीप्लाई करके रख देंगे, वो हमारे पास आंसर आएगा। बस हमारे पास ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसको हम यहाँ पे जरूर अप्लाई करेंगे। तो देखिए सुन कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है, इसका सॉल्यूशन होता है, जो कि मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया था, थर्ड वाला केस है ना। थर्ड वाले केस में हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि u की वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है, तो सुन जहां पर भी x है वहां 0 रखेंगे और जहां पे u है वहां पे 0 रखेंगे। सो सुन जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे u इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, तो सुन u 0 हो जाएगा और यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो ये तो a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे t आ रहा है, सुन यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो cos लैम्बडा ct प्लस q साइन लैम्बडा ct आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको 0 ले लिया तो फिर तो हमारे पास पूरा का पूरा ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। जबकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल लेके चलना है ना। तो a हमारे पास 0 हो गया। अब इसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे कि जब x इज इक्वल टू l है तो हमारे पास p0 साइन pt दे। सुन जब हमारे पास x इज इक्वल टू l है तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है p0 cos pt दे रखा है, राइट। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू तो वैसे भी हमारे पास 0 होगी। अब a की वैल्यू 0 होगी तो बचा हमारे पास क्या है, ये इंटू ये, राइट। तो ये जो b है इसको अंदर लेते हैं, तो ये आएगा bp और इसको हमने नाम दे दिया a डैश, और जब b इस q से मल्टीप्लाई होगा तो इसको नाम दे दिया हमने b डैश। तो हमारे पास ये आ जाएगा a डैश cos लैम्बडा ct एंड b डैश साइन लैम्बडा ct, और ये साइन लैम्बडा x हमने बाहर ले लिया, राइट। अब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू l पे हमारे ये दे रखा है, तो सुन जहां पर भी x है वहां पे l रखेंगे और जहां पे हमारे पास u है वहां पे ये रख देंगे। तो u की जगह हम रख देंगे p0 cos pt एंड सुन यहाँ पे x है वहां पे l रख देंगे, x तो हमारे पास यही रह गया, ये आएगा, राइट। अब सुन ये हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है ना, ये भी कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास तो सुन यार इसको हम p ले सकते हैं क्योंकि लैम्बडा c है, इसको हम p मान सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट तो हमारे पास कुछ भी लिया जा सकता है, तो राइट। तो हमने इसको cos pt ले लिया, राइट। अब हम जानते हैं ये pt हो गया और ये pt हो गया, राइट। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके कोफिशिएंट की क्या होगा, बराबर होगा। तो सिर्फ इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हमारे पास p0 आ रहा है और इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, सुन a डैश साइन लैम्बडा l आ रहा है ना। तो क्या आ रहा है, सुन यहाँ पे ये आ रहा है a डैश साइन लैम्बडा l आ रहा। अब ये वाला जो कोफिशिएंट है, सुन ये तो इधर है ही नहीं, साइन pt का कोफिशिएंट तो आ ही नहीं रहा। इस वाले केस में जो b डैश आएगा यार वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो सुन जो a डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी p0 अपॉन
साइन लेमड़ा एल आएगा और बी डैश हमारे पास 0 आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है जिसके अंदर ए डैश की वैल्यू हम ये रख देंगे और बी डैश 0 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, यू एक्स टी इज इक्वल टू, जहां पर भी ए डैश हम वहां रख देंगे P0 साइन लेमड़ा एल। सुन ये जो ए डैश की वैल्यू है, सुन ये जो ए डैश की वैल्यू उसको उठा के यहां रखेंगे तो ये आएगा ये P0 साइन लेमड़ा एल इंटू कॉस लेमड़ा सी टी, या फिर इसको कॉस पी टी भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पे चलो एक काम करता हूँ, कॉस लेमड़ा सी टी ले लेता हूँ एंड सुन ये तो हमारे पास 0 हो गया इंटू ये साइन लेमड़ा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूं जहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द फिक्स पॉइंट 0 0 एंड L0। सुन यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड रिलीज एट रेस्ट फ्रॉम द पोजीशन। इस सुन यहाँ पे हमारे पास यू एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन एल, ये हमारे पास एफ एक्स दे रखा है। इनिशियल हमारे पास दे रखा है कि फ्रॉम द रेस पोजीशन, मतलब जब हमारे पास t 0 है तो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, मतलब हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार यू एक्स टी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब वेलोसिटी नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पे bn को हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सुन an की वैल्यू निकाल, राइट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वही आता है क्योंकि bn को हमने 0 ले लिया, और an जो होता है वो हमारे पास ये होता है 2/l a sin पाई एक्स बाई एल एंड साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, जहां पर हमारे पास 0 to l दे रखा, और l तो हमारे पास यहाँ पे l ही है, कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअली ये हमारे पास fx है। सुन आता ही है हमारे पास 2/l 0 to l fx साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये fx हमारे पास ये हमने रख दिया, क्लियर है। अब सुन क्या करेंगे, यहाँ पे a बाहर निकालेंगे, तो ये साइन है, साइन भी दे रखा है। सुन हमें इसको सॉल्व करना, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 लें तो ये आएगा a साइन पाई एक्स अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल, मतलब a साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर आ रहा है तो सुन यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। पर अगर बाई चांस ये दोनों अनइक्वल है, मान लीजिए आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखें 3 रखें, तो यार इसका एंगल और इसका एंगल अलग अलग आ रहा है। सुन जब भी हमारे पास यहाँ पे एंगल अलग अलग आएंगे तब हमारे पास इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो उस केस को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे n = 1 रखेंगे एंड देन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। देन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और cos का हमारे पास हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स एल अपॉन 2 पाई बाई एल, तो l ऊपर चला जाएगा। देन इसकी हम लिमिट रखेंगे एंड लिमिट रख के इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन सॉल्व करेंगे। तो सुन यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे और इसकी लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह l रखेंगे और यहाँ पे l रखेंगे तो सुन साइन 2 पाई तो 0 हो जाएगा। इसी टाइप से ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास l, और l से l कैंसिल तो ये a आ जाएगा। मतलब जब n = 1 रखा तब हमारे पास इसकी वैल्यू a आ रही, पर जब n की वैल्यू 1 के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यू रखेंगे तो उस वाले केस में इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो सुन हमारे पास जो an आ रहा है वो हमारे पास सिर्फ a ही आएगा फॉर n = 1। तो सुन जहां पर भी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो सुन n = 1 रखे इसका आंसर लिखना है, क्योंकि बाकी सब पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि a1 की वैल्यू आ रही, बाकी सब a2 a3 सब क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो ये आएगा a1 cos पाई सी टी अपॉन एल एंड साइन पाई एक्स अपॉन एल, तो यहाँ पे a1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो सुन इस तरह से हम इसको यहाँ पे करते हैं। सो सुन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी एंड नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं लाप्लास इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। कैसा आपको ये कंटेंट लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सुन यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक में दिक्कत आ रही तो आप यहाँ जाके मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।